नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस पर खूंटी में 24,000 करोड़ रुपए की पीवीटीजी विकास योजना का करेंगे शुभारंभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी करेंगे शुरुआत। झारखंड राज्य गठन की 23वीं वर्षगांठ आज, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। मंत्री चंपई सोरेन ने नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड मंडप का किया उद्घाटन। कहा, सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देना राज्य सरकार का लक्ष्य। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे वहां से 24,000 करोड़ रुपए की पीवीटीजी विकास योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 कमजोर जनजातीय समूहों को लाभ होगा, जिनकी आबादी लगभग 28 लाख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान बिरसा मुंडा को उनकी 148वीं जयंती और तीसरे जनजातीय गौरव दिवस पर रांची के भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क सह संग्रहालय में पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे। आज आदिवासी बहुल राज्य झारखंड का 23वां स्थापना दिवस भी है। वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थल खूंटी के उलीहातू गांव का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री भी होंगे। श्री मोदी आज जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन योजना की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री लोगों तक पहुंचने, जागरूकता पैदा करने और विभिन्न केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए 2 महीने से अधिक लंबी अवधि के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत करेंगे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। इस दौरान वे पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किश्त भी जारी करेंगे, जिससे देश भर के 8 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर झारखंड में लगभग 7,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर कल रात रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। वहां से राजभवन तक पूरे मार्ग पर लोगों ने उनका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा है, झारखंड अपनी खनिज संपदाओं के साथ साथ जनजातीय समाज के साहस, शौर्य और स्वाभिमान के लिए विख्यात रहा है। श्री मोदी ने कहा कि झारखंड के लोगों ने देश की उन्नति में अपना अहम योगदान दिया है। आज झारखंड राज्य गठन की 23वीं वर्षगांठ है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आज आयोजित समारोह में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ होगा। स्थापना दिवस के अवसर पर 1,714 करोड़ रुपए की कुल 229 योजनाओं का उद्घाटन और 5,328 करोड़ रुपए की कुल 677 योजनाओं का शिलान्यास होगा। समारोह दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं और नीतियों का भी शुभारंभ करेंगे। लॉन्च होने वाली नीति में झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी, झारखंड प्रमोशन पॉलिसी, झारखंड निर्यात पॉलिसी और झारखंड आईटी डाटा सेंटर और बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी शामिल है। वहीं अबुआ आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम साड़ी योजना भी शुरू की जाएगी। इस मौके पर सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए 5,55,652 किशोरियों को 261 करोड़ रुपए की सहायता राशि का वितरण किया जाएगा। वहीं 70 खिलाड़ियों के बीच लगभग 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का वितरण होगा। इस अवसर पर आयोजित रोजगार मेले में 18,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। राशन कार्डधारी PDS दुकानों में अनाज के उठाव के समय ही लगाएं अंगूठे का निशान। ई-पॉस मशीन से निकली पर्ची से अनाज की मात्रा का जरूर करें मिलान। निःशुल्क मिलना है अनाज, नहीं करना है भुगतान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। गर्भवती एवं धात्र महिलाओं के साथ 6 से 36 माह के बच्चों को घर ले जाने वाला राशन, जिसे कहते हैं THR, मिलने का है प्रावधान। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन है मिलना। सप्ताह में 3 दिन अंडा का है प्रावधान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में कल से शुरू हुए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि झारखंड प्रदेश अपने खनिज भंडार और संस्कृति के लिए जाना जाता है। राज्य सरकार झारखंड के सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अपनी परंपरा, संस्कृति और क्षेत्रीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का पटल है। मेले में झारखंड के क्षेत्रीय उत्पादों के 20 स्टॉल हैं, जबकि झारखंड सरकार के लगभग 14 विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। रेलवे ने घने कोहरे के पूर्वानुमान को लेकर धनबाद और गोमो होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अगले महीने से लंबी दूरी की ट्रेनों का सफर मुश्किल होगा। घने कोहरे के पूर्वानुमान को लेकर रेलवे ने धनबाद और गोमो होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। सियालदाह अजमेर एक्सप्रेस दिसंबर से 1 मार्च तक सप्ताह में 3 दिन रद्द रहेगी। इसके साथ ही टाटा अमृतसर, संतरागाछी आनंद विहार और हटिया से आनंद विहार के बीच चलने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के भी फेरे घटाए जाएंगे। वहीं धनबाद से खुलने और गुजरने वाली धनबाद फिरोजपुर कैंट गंगा सतलज एक्सप्रेस, रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ गोमो होकर चलने वाली हल्दिया आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस के पहियों पर भी ठंड में ब्रेक लगने के आसार हैं। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई दुर्घटना में फंसे मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भेजी गई 3 सदस्यीय टीम कल घटनास्थल पर पहुंची। जैप आईटी के CEO भुवनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम ने उत्तराखंड के अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। टीम ने श्रमिकों के परिजनों से संपर्क किया और परिवार से श्रमिकों का सत्यापन भी किया। अब तक 9 श्रमिकों के परिवारों से बातचीत कर पुष्टि की गई है। भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। अधिकारियों और परिजनों ने श्रमिक से पाइप के जरिए बात भी की। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये दूसरी बार है जब दोनों टीमें विश्व कप सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला करेगी, जबकि फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रांची आगमन और जनजातीय गौरव दिवस पर आज खूंटी में होने वाले समारोह की खबर को पहले पेज पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, जोहार मोदी जी, एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। दैनिक भास्कर ने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे रांची, एयरपोर्ट से राजभवन तक 10 किलोमीटर रोड शो, कहा स्वागत से अभिभूत हूं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 18,000 से अधिक को ऑफर लेटर देगी सरकार। हिंदुस्तान ने झारखंड हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा पर रोक नहीं। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी है, उत्तरकाशी टनल हादसे में बचाव कार्य जारी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने धनबाद में अगलगी में 3 लोगों की मौत की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस पर खूंटी में 24,000 करोड़ रुपए की पीवीटीजी विकास योजना का करेंगे शुभारंभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी करेंगे शुरुआत। झारखंड राज्य गठन की 23वीं वर्षगांठ आज, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। मंत्री चंपई सोरेन ने नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड मंडप का किया उद्घाटन। कहा, सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देना राज्य सरकार का लक्ष्य। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।